अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़े की चिकन दाबू की रेसिपी। तो ये चिकन दाबू जो है, ये चिकन पकौड़ा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत ही कमाल का बनता है और पाकिस्तान के बहुत ही कम शहरों में ये मिलता भी है। तो गुजरांवाला की तो ये फेमस रेसिपी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने चिकन ले लिया 1 kg और इसको हमने अच्छे से वॉश करना। तकरीबन आपने इसको 5 से 10 मिनट नमक और सिरके के अंदर भिगो के रख देना। सिरका आपने इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 चम्मच डालना और 1 चम्मच नमक आपने डालना। थोड़ा सा पानी लगा के आपने इसको 5 मिनट के लिए रख देना और ये बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगा। इसके अंदर से जितना भी ब्लड है, जो भी चिकन की रेडनेस है, तो वो सारा इसमें से निकल जाएगा। बिल्कुल ये इस फॉर्म में आ जाएगा, वाइट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाएगा। तो फिर आपने इसको इजीली वॉश करना है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इसके अंदर सब सुरख मिर्च डाली है और उसके अलावा इसमें 1 चम्मच नमक जाएगा, क्योंकि ये 1 kg है। आप चाहें तो 1 चम्मच डालें, चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ही ऐड कर सकते हैं। तो 1 चम्मच इसके अंदर नमक चला जाएगा और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी आप थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि इसमें बाद में फूड कलर ऐड होगा। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर के साथ ही इसमें कुटा हुआ सफ़ेद धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही आपने 1 प्याली लेनी है, उसको अच्छे से फेंट लेना है। तो फेंटे बगैर इसके अंदर दही नहीं जाएगा, तो आपने उसको अच्छे से फेंट लेना है। तो साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो कोशिश करें कि आप लहसुन का पाउडर यूज़ करें। मेरे पास फ़िल वक्त अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसके अंदर 2 से 4 से 5 अदद लहसुन के जवें लेके उनको पीस लिया था। तो यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। हमने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पानी या ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला। तो ये जितना भी आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, ये पानी ये सॉरी ये जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये दही का ही है। तो अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 घंटे तक। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 घंटा मैरिनेशन करें और अगर आपके पास टाइम है तो इसे 2 घंटे तक रखें। बहुत अच्छे से इसके अंदर मसाला चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको तकरीबन पड़े हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। मैदा मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन ½ कप और इतनी ही क्वांटिटी में इसके अंदर बेसन जाएगा।
अच्छा जी, तो जी चिकन पकोड़ा में बेसन लाज़मी इस्तेमाल होता है। तो मैदा जो है इसके अंदर क्रिस्पी हो जाएगा इसके अंदर। तो इसको क्रिस्पी करने के लिए हम इसके अंदर मैदा भी शामिल करेंगे। आपने यहाँ पे इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। और बिल्कुल भी आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि अगर आप इस तरह बनाएंगे, इसकी इस तरह से कोटिंग करेंगे तो चिकन कहीं अंदर से कच्चा ना रह जाए। आपने तकरीबन इसे 6 से 7 मिनट तक अच्छे से ऑयल में फ्राई करना है। तो ये आगे चल के हम आपको इसकी परफेक्ट फ्राइंग का भी प्रोसीजर बताएंगे। तो यहाँ पे आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैदा या बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना। उस तरह इसकी मोटी सी कोटिंग नहीं करनी है आपने। जितनी आप लेयर इसकी पतली रखेंगे उतना ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ पे मुझे मैदा और बेसन थोड़ा सा कम लगा है, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड किया। वैसे तो इसमें हमने दही थोड़ा ज़्यादा डाला है, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है लिक्विड फॉर्म में, या बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा हार्ड लगे या खुश्क लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने इसके ऊपर अच्छे से वाइट तिल भी लगा लिए। तो ये चिकन दाबू के लिए ज़रूर होने चाहिए। इस तरह से आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था हस्बे ज़रूरत। अगर आपके पास सरसों का ऑयल है तो वो सबसे बेस्ट है। अगर अवेलेबल नहीं है तो घर में जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप उसमें इसे फ्राई कर सकते हैं। आपने इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल्दी कुक हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो अगर आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये नरम हो सकता है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और तकरीबन 6 से 7 मिनट। तो यकीन माने ये इतना बेहतरीन और इतना सॉफ्ट बनेगा कि आप बाज़ार का जो चिकन दाबू आपको मिलता है आप उसको भी भूल जाएंगे। इतनी परफेक्ट और कमाल की रेसिपी है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। तो जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और अच्छा सा फीडबैक लाजमी दिया करें। क्योंकि यूट्यूब पे काम करना सभी का शौक़ नहीं हो सकता, बल्कि 70% लोग यहाँ पे मजबूरी के तहत ही आते हैं। तो जो भी छोटे यूट्यूबर यूट्यूब पे काम करते हैं, अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करेंगे, ना कि वो डिसहार्ट होकर वीडियो बनाना ही छोड़ दें। तो मैं ये नहीं कहती कि आप किसी और की वीडियो ना देखें या इस तरह। जहाँ आप सबको सपोर्ट करते हैं किसी भी बड़े यूट्यूबर को, तो वहाँ पे छोटे छोटे यूट्यूबर्स को भी मौका मिलना चाहिए। तो बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा चिकन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमने दूसरा इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास कढ़ाई थोड़ी बड़ी है तो आप उसमें 1 से 2 बार में ही सारा फ्राई कर लेंगे। तो मेरे पास कढ़ाई यहाँ पे छोटी है तो मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 बार में इसको फ्राई किया था। तो
तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट होता है। सेम बाज़ार के जैसा होता है, बल्कि बाज़ार से जो आप लेते हैं वो थोड़ा फीका होता है, लेकिन जो आप घर में मसाले अपनी मर्ज़ी से स्पाइसनेस ऐड करके बनाते हैं उसका टेस्ट और अलग टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पे देखिए जी हमने इसको बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया। तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की ये हमारा चिकन दाबू तैयार हुआ है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।